आश्चर्यजनक किंतु सत्य, चावल के दाने पर 203 हाथी बनाने का कमाल। मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा था। ये आर्ट कोई मामूली आर्ट नहीं है, ये साक्षात एक तरह से ईश्वर के दर्शन कराने वाला आर्ट है। जैसे अपना एक रोम छिद्र है, कितना बारीक होता है एक रोम छिद्र। अब इसके अंदर अगर अपन राम लिखे तो कैसे लिखना पड़ेगा, रा और मैं। अब इस रोम छिद्र के अंदर भी अगर हम राम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अपना दिमाग चलाएंगे, हाथ चलाएंगे, क्या चलाएंगे इस पर? तो उस हद को हम कंसंट्रेशन को पार करते हैं। नॉट ऑफ कंसंट्रेशन का जो एरिया होता है उसको भी बहुत ऊपर जाकर पार करते हैं। सपने देखना अच्छी बात है, परंतु उनको मेहनत कर धरातल पर उतारना उससे भी बड़ी बात। ऐसा ही सपना कला व संस्कृति की नगरी जयपुर के रहने वाले कलाकार डॉक्टर राम सिंह राजौरिया ने देखा। लीक से हटकर कुछ अलग कर गुजरने का जुनून तथा गुरु के आशीर्वाद ने आज राम सिंह की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना दी है। डॉक्टर राम सिंह श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन रथ यात्रा के साथ द्वारका से मथुरा जाते वक्त कुछ समय भिलवाड़ा रुके। पहली बार चावल पर राम शब्द लिखने वाले इस कलाकार ने बताया कि उनको काफी चावल के दाने खराब करने पड़े। अंततः उन्हें सफलता मिली। अपने गुरु BL कुमावत से इस काम की बारीकी के गुण सीखने के बाद राम सिंह के कदम आगे बढ़ते गए। कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। राम सिंह ने चावल के दानों पर राष्ट्रगान, गायत्री मंत्र, 1007 बार राम राम, 21 गणेश जी की प्रतिमा, राम मंदिर, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, गौतम बुद्ध जैसे कई प्रतिष्ठित लोगों की छवि जैसे कई अभूतपूर्व कारनामों को अंजाम दे चुके हैं। उनका कारवां यही नहीं रुका। अयोध्या में भगवान राम मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा के समय उन्होंने 5 इंच लंबी व 3.5 इंच चौड़ी प्लेट पर विश्व की सूक्ष्मतम हस्तलिखित गीता लिखने का दावा किया, जिसमें गीता के 18 अध्याय 700 श्लोक संस्कृत भाषा में लिखे हैं। यह विशेष एक्रिलिक शीट पर खास सुई द्वारा खुदाई करके लिखे गए। इसके लिए उन्हें इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक रिकॉर्ड्स, एक्सक्लूसिव वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, किंग बुक रिकॉर्ड, वेब बुक ऑफ रिकॉर्ड जैसे कई रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। इतना बारीक काम करने वाले माइक्रो आर्टिस्ट की कलाकारी देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। चावल पर लिखने की शौकीन इस खास शख्सियत से हमारे ब्यूरो चीफ लोकेश तिवारी ने भी विशेष बातचीत की। कह रहे हैं प्रतिभाएं किसी परिचय की मोहताज नहीं होती है। आज हमारे बीच में एक ऐसी सेलिब्रिटी है डॉक्टर राम सिंह राजौरिया, जो प्रॉपर जयपुर से हैं, परंतु उनके जो इन्होंने जो काम किए हैं, वर्ल्ड फेमस हमारे पास माइक्रो आर्टिस्ट आज हमारे बीच में हैं। और ये जो यात्रा हम लोग कर रहे हैं, जो अलग अलग लोगों की पहचान हम आपके सामने दिखा रहे हैं, इनमें ऐसी प्रतिभाएं हैं जो छोटे से छोटे बारीक से बारीक काम को करते हैं। जैसे चावल के ऊपर आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कोई हाथी बना पाएगा। इन्होंने एक नहीं है, लगभग सैकड़ों हाथी उसमें चावल पे उकेरे हैं। राष्ट्रगान से लेकर के बहुत सारी, अयोध्या का राम मंदिर ले लीजिए, बहुत सारी चीजें इन्होंने बनाई है। उनसे बात करते हैं डॉक्टर राम सिंह जी से। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आपने ये जो काम कब से स्टार्ट किया था? मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राम सिंह राजौरिया है और करीबन 30 वर्ष से मैं माइक्रो आर्ट का काम करता हूँ। मैंने माइक्रो लिखाई की है अलग अलग चीजों पे, लेकिन बेस बनाया, मेन बेस है मेरा या तो चावल है। एक चावल के दाने को बेस बना के मैं काम करता हूँ। एक सिंगल राइस पे मैंने कुछ इस तरह के कार्य करे हैं जो शायद किसी को भी अचंभित कर सके। चावल के एक दाने पे पूरा गायत्री मंत्र, नमोकार जैन मंत्र, पूरा राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय, अमेरिका का राष्ट्रीय गान वहां का है। इसके अलावा द 10 कमांडमेंट्स, जाने माने लोगों का फोटो, इसके अलावा राम मंदिर का स्केच चावल के दाने पे अभी मैंने बनाया था, जिसका मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। तो सर, आप ये चावल को लेकर के रहे हैं, ताम्र पत्र पे भी आप लिखते हैं। आखिर आपने ये आर्ट कहाँ से सीखी, कहाँ से गुड गिफ्ट मिला आपको? ये एक बार मैंने चावल के दाने पे कहीं लिखा हुआ देखा, तो मैंने देखा यार एक चावल के दाने पे पूरा नाम लिखा हुआ है, ये कैसे संभव है? तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने कहा यार अपने को भी यार ये काम तो करना चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने इस कार्य को
करने की कोशिश की। फिर मैंने कहा बिना गुरु के को तो ज्ञान नहीं मिलता। तो जो इस काम के जो गुरु है वो है BL कुमार साहब थे, अपने ब्यावर के जामुना के। वो अपने बहुत अच्छा काम करते थे इसका। मैंने उनको बोला, मैंने कहा गुरुदेव मैं तो आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, मेरे को ये काम सिखाओ, मेरे को ये काम बहुत पसंद है। तो उन्होंने मेरे को टाल दिया कि अभी वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। तो फिर भी मैं धीरे धीरे करता रहा। फिर मैं ऐसे करते करते करीबन 350-400 अक्षर चावल के एक गाने पे लिखना मैंने सीख लिया। फिर मैं उनके पास गया, मैंने कहा देखो मैंने तो आप ही को गुरु मान के ये चावल के दाने पे ये लिखा है, अभी इतना तो मेरे को काम करना आ गया, लेकिन आप तो करीबन 3-4 हजार अक्षर तक काम कर सकते हैं इस राइस पे। मैं तो बहुत मेहनत करके भी 300-400 अक्षर तक पहुंचा हूँ इस पे। फिर उन्होंने मेरे को देख के और मेरी थोड़ी सी मदद की उन्होंने कि ये एक उन्होंने फिर एक नीडल दी मेरे को कि मैं नीडल तेरे को देता हूँ। गुरु का तो एक शब्द ही काफी होता है। तो उन्होंने एक नीडल मेरे को दी। वो नीडल दे के उन्होंने कहा कि इससे कार्य कर, अगर इससे कार्य करेगा तो निश्चित रूप से ज्यादा कार्य कर पाएगा, लेकिन मेहनत तो तेरे को ही करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, मेहनत मैं करूंगा। आखिर कैसे करते हैं ये? एक छोटा सा चावल तो बहुत बारीक होता है, उस पे इस तरह की आप रचनाएं जो करते हैं, चाहे भगवत गीता आप ये श्लोक लिखते हैं, ओम भूर्भुवः से लिखते हैं, राष्ट्रगान लिखते हैं, किस तरीके से होता है ये सारा काम? ये सर मैं एक्चुअल में जैसे ये चावल होता है तो उस पे खुदाई करके ये काम करते हैं कि जैसे, और फिर जहाँ पे खुदाई हो जाती है वहां पे कलर डाल देता हूँ मैं इसमें, तो दिखने लग जाता है। तो एक चावल पे वैसे तो मैंने, अब आप सोचिए कि वैसे असंभव कार्य किया है मैंने कि एक इतने से चावल पे किसी को भी मैं पूछता हूँ कितने हाथी बन सकते हैं, वो बोलता है 2, 4, 10, 20, 50। मैंने कहा वो सोचो, तो सोच ही नहीं पाता। जहाँ पे आदमी की सोच खत्म हो जाती है उसके ऊपर मैंने कार्य किया। मैंने एक चावल के दाने पे 203 हाथियों का फोटो बनाया है और वो दिखते हैं बिल्कुल। और इनसे भी सबसे बढ़ के मैंने विश्व की सबसे स्मॉलेस्ट श्रीमद् भागवत गीता बनाई। जैसे हमारे दर्शकों को दिखाएंगे आप? बिल्कुल दिखाएंगे। जो करोड़ों गीता है पूरी दुनिया में, उनमें हाथ से खुदाई करके बनाई गई ये विश्व की सबसे माइक्रो गीता है। इसके 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसकी वजह से मेरे को मानद डॉक्टरेट की डिग्री मिली है। इसके अलावा इस्कॉन जैसी बड़ी संस्थाओं ने मेरे को अप्रिशिएट किया है। इसके अलावा भी अपने भारत देश के बड़े बड़े संतों ने, प्रेमानंद जी महाराज, बागेश्वर महाराज और निश्चलानंद जी महाराज, अभिमुक्तानंद जी महाराज, और जो हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े संत हैं सब ने बहुत बहुत इसकी प्रशंसा की व आशीर्वाद दिया है। ये वो एक्रेलिक शीट है जिसपे पूरी भगवत गीता खुदाई करके बनाई गई। इसकी साइज है मात्र 3.5 तो ये चौड़ी है इंची और 5 इंची लंबी है। इस पे खुदाई करके मैंने पूरी 700 श्लोक 18 अध्याय खुदाई करके बनाए। इसके साथ में जैसे आप चावल की भी आप बात कर रहे थे, चावल पे भी आप बनाते हैं, किस तरीके से है अब दर्शकों को दिखाएंगे? अब जैसे ये चावल का दाना है, इसको मैंने ऐसे लॉकेट में प्रिजर्व कर देता हूँ मोबाइल डाल के। अब इस पे राम मंदिर का स्केच बनाऊंगा चावल के एक दाने पे। इसका भी मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, देख पा रहे? तो अमूमन ये देखा गया कि जैसे चावल है खराब भी होता होगा, कैसे आप इसको प्रिजर्व कर पाते हैं लंबे समय तक? इसको मैं प्रिजर्व कर देता हूँ, अपने मोम का वैक्स होता है एक तरह से लिक्विड पैराफिन, उसमें इसको प्रिजर्व करता हूँ। और भी कोई सारी चीजें बनाई है आपने इसमें? हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें बनाई है मैंने। ये देखो पूरा गायत्री मंत्र चावल के एक दाने पे, जो आप स्पष्ट पढ़ सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। ये जो आपने प्रयास किए हैं चावल पे बना करके और प्रिजर्व भी किया है आपने, अपने तो एक छोटी सी गीता के बारे में भी आप चर्चा कर रहे थे, वो भी बताएंगे दर्शकों को?
जैसे ये गीता का एक डेमो मैंने इस तरह से बनाया है, जैसे ये गीता जी है, इसका फोटोकॉपी करा के अपन अगर बुक साइज देंगे ना इसको, तो मात्र ऐसे 9 मिलीमीटर की बुक बनती है। देखिए, इसकी फोटोकॉपी करके जैसे बुक बनाई है मैंने, तो ये इतनी ऐसी बनती है। अब इसमें पूरे गीता के 700 श्लोक 18 अध्याय आ जाते हैं। ये दिखाओ इस तरह की। इसी की फोटोकॉपी है। मतलब एक नाखून के बराबर एक पूरी गीता आपकी आ चुकी है। इसके साथ में आपने और क्या रिकॉर्ड्स बनाए दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखो ये सारे जो मेरे कार्य हैं वो सारे अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हाईएस्ट फिगर्स मेरे हैं 203 आती है एक चावल पे बनाए मैंने, आज तक किसी ने नहीं बनाए। करीबन 4000 अक्षर तक मैंने चावल पे कार्य किया है, वो भी शायद ही कोई कर पाया है। मैंने 700 बार राम 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 एक चावल के दाने के ऊपर बनाया। और ये चीजें ऐसी है, ये मैं खाली बोल ही नहीं रहा, अगर प्रोवाइड भी आपको करवा सकता हूँ कि हाँ ये देखिए आप। और आज के अब जैसे इस पे गणेश जी बने हुए, अब मैं नहीं बोल रहा, ये देखो आप खुद देख लीजिए, बने हुए हैं गणेश जी। दिख रहा है? और इसी तरह से एक चावल पे मैंने 21 गणेश जी भी बनाए। एक दूसरा राइस था, उस पे मैंने गणेश जी का फोटो, शुभ लाभ, स्वास्तिक, चूहा, गणेश जी के 3 मंत्र, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा विघ्न हरण मंगल गणन गणनायक गणराज प्रथम निमंत्रण आपको सहज सुधारो काज। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनवरी। ये सारा कुछ एक चावल है। तो ये थी प्रतिभा जिसके बारे में आपने सुना है। एक चावल पे जहां आप और हम कल्पना नहीं कर सकते, उसके बारे में लिखना तो दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते कि उस पे इस तरह की कलाएं जो आपने की है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये थे हमारे साथ शिक्षित डॉक्टर राम सिंह राजौरा जयपुर से, जिन्होंने अपनी कला का भी प्रदर्शन किया आपके सामने। और चावल पर स्पेशली इनका जो फोकस है वो चावल पर है, और ये माइक्रो आर्टिस्ट हैं। भिलवाड़ा से नवभारत समाचार के लिए लोकेश तिवारी।